हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th की ये मैथ्स की कंपार्टमेंट की क्लास है। तो बच्चों, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उससे आपका काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए वो हम जरूर कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे बिना समय वेस्ट किए। देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 2022 वाले पेपर में आया था। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आप डायग्राम बना दीजिए। आधा या 1 नंबर तो उसका आपको पक्का मिल जाएगा। और डायग्राम बनाना बहुत इजी है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. मतलब क्या बोला गया है कि भाई दो चीज आमने सामने खड़ी हैं, एक बिल्डिंग एक टावर। समझना बात को, दो चीज बिल्डिंग और टावर आमने सामने खड़े हैं। तो बस आपको सबसे पहले तो ऐसा कुछ बनाना है, बिल्डिंग और टावर। देखिए, ये ग्राउंड है, यहाँ पे मान लीजिए ये टावर खड़ा है, ठीक है। दिस इज टावर, और यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। ये बिल्डिंग खड़ी है, ये टावर है। बोला क्या है, इसको आप लिख लीजिए, ये बिल्डिंग। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। ये बिल्डिंग है, इस तरफ टावर है। फिर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन समझ गया, नीचे से जो ऊपर बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो टावर का जो पैर है, टावर का जो फुट है, ठीक है, टावर का फुट और बिल्डिंग के टॉप, ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री, ठीक है। टावर के फुट से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है यहाँ पे। क्लियर है। अब ये 30 डिग्री है, इज इट विजिबल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि सबको विजिबल हो, ठीक है। वहां पे इतना स्पेस नहीं था। अब देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दूसरा क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टावर के टॉप पे, कहां से, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। समझ गए। तो मैंने, देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में हम पढ़ते जा रहे हैं, सिम वही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता जा रहा हूँ। समझना अच्छे से है बस। अब क्या बचा है, अब और कुछ जो दिया है वो लिख लेते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे दी 50 मीटर, लिख लीजिए। देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है आपको, बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है, ये हाइट बतानी है आपको। नेमिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। क्या नेमिंग करनी है, ए, बी, सी और डी। नाम रख लीजिए इनके, ताकि जब हम ट्रायंगल्स का यूज करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही आपने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए आपका आधा से 1 मार्क्स तो सिक्योर हो गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब क्या करना है, हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, एसी। हमें बेस पता होना चाहिए इसका, एसी। तो बेस हम दूसरा ट्रायंगल ए डी सी यूज करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। त्रिभुज एडीसी में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है,
DC है और बेस क्या है, AC है। यही तो है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है। बस यही लिखा है मैंने। अब थीटा कितना है यहाँ पे, टेंजेंट थीटा 60 डिग्री है कि नहीं, 60 डिग्री इज इक्वल टू DC कितना है, 50 मीटर गिवन है, DC इज 50 मीटर एंड AC, ठीक है। तो कितना आएगा ये, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू DC कितना है, 50 मीटर है, AC हमें पता नहीं तो AC एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है, अब वैल्यू रखेंगे tan 60 की, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इज इक्वल टू 50/AC एंड AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 50/√3 मीटर। तो जो ये AC है, बेस है, ये कितना आ गया, 50/√3 मीटर, AC की वैल्यू आ गई। और यहां तक अगर आपने कर दिया तो भाई आपका आधा मार्क्स और मिल जाएगा। स्टेप वाइज आपकी मार्किंग होती है, पूरा आंसर भी नहीं निकला तो भाई 1.5 नंबर तो इतने में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां तक कर दिया तो पूरा आंसर निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई, हम दूसरा ट्रायंगल में भी सेम चीज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखिए अब टेंजेंट 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बटे बेस जो कि AB बटे AC है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है कि नहीं है। फिर AB तो निकालना है हमें, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। AC की वैल्यू कितनी है, AC अभी निकाला था हमने 50/√3, तो इसको 50/√3 लिख देंगे यहाँ पे। अब AB निकालने के लिए हम AC को 50/√3 को एज इट इज दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 50/√3 इज इक्वल टू AB, ठीक है, इज इक्वल टू AB। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB कितना आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 50/3 मीटर AB आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 50/3 मीटर। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। बच्चों ये कर लिया आपने। अब देखिए हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम अलग अलग क्वेश्चन, अब मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब आपको सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट sec theta into 1 minus sin theta into sec theta plus tan theta इज इक्वल टू 1। तो इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। बच्चों आ गया आपका आंसर, 1 आ गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे सबसे पहले, सीकेंड थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इनको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ये तो पता होगा आपको। ये साइन थीटा में ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय cos थीटा।
ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा में पूरे को कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन थीटा भी बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, और जो ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर है इसको ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये सब न्यूमरेटर में है ना, इसका भी अपॉन 1 कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे से मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर में ये cos थीटा है, ये cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मूला पता है ना आपको, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही लिख देंगे हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो इसको हम 1 लिख देंगे। अब देखिए आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बजाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, कर लिया ये। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा ये आएगा बाय सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है, जल्दी से इसको प्रूव कीजिए। तो बच्चों इसको कैसे करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा। इसको कर लेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट, साइन और कॉस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा अपॉन 1 बाय कॉस थीटा। आगे क्या करना है भाई, एलसीएम ले लीजिए इसका, न्यूमरेटर में cos थीटा एलसीएम आ गया, तो cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा ये अपॉन 1 बाय cos थीटा, और ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रही है कैंसिल आउट करने में तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके अलग से लिखते हैं, अंदर वालों को अलग से। क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा बाय 1 इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, बात तो वही है, एक ही बात है। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास cos थीटा प्लस 1 रह गया, लेकिन हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, हमें तो ये लेके आना है, ऐसा कुछ सोचना है कि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाए और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहने देंगे हम, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। एक तरफ तो नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमरेटर में कर दिया तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा जो भी करते हैं। अब देखिए cos थीटा प्लस 1 है, या फिर मैं 1 प्लस cos थीटा लिखूं, बात तो एक ही है, 1 प्लस cos थीटा भी तो
वही बात है, और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए डिनोमिनेटर तो हमारा आ चुका है, न्यूमरेटर भी आ जाएगा जल्दी, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। -1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब कैसे होता है ये पता है ना आपको? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो आपको घर पे भी जाके एक बार प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर में से, वो उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।